नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल में। और आज जैसा कि आप देख रहे हो, हम आर्मी अग्निवीर का मैथ का पेपर एनालिसिस यहाँ पे करने जा रहे हैं 9 जून 2026 को, जो यानी आज जो पेपर हुआ है उसके फर्स्ट शिफ्ट और कुछ क्वेश्चन जो हैं अदर शिफ्ट्स के भी हैं, तो उनको हम यहाँ पे आज करने जा रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, सिंप्लीफिकेशन से यहाँ पे क्वेश्चन आया 21 का वर्ग जमा 24 गुना में 3 का वर्ग। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे इसको। सबसे पहले आप देखोगे 21 का वर्ग होता है 441, यहाँ पे 441 लिख लीजिए, प्लस में 24 गुना में 3 का वर्ग होता है 9। इसको जब आप सॉल्व करोगे 441 जमा में इसकी गुना कर दीजिए, 9 चौक 36, 6 हासिल का 3 9 दूनी 18 और 3 21, 216 आ जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 1 7, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 657 इसका आंसर आ जाएगा भाइयों। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 657 जो है इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, पूछा है 0.00625 किसके बराबर है। तो सबसे पहले आप देखिए, पॉइंट हटा लीजिए। पॉइंट हटाओगे 625 लिखोगे। अब देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। पहले 25 से काट दो इसको, 25 से 25 बार जाएगा, और 25 से जब इसको काटोगे तो 25 चौके 100 और 3 जीरो लग जाएंगे। फिर 25 से 25 एकम 25, और 25 से जब इसको काटोगे तो 25 एकम 25 बचा 15, 15 छिक्के 150, 25 छिक्के 150 और जीरो, तो 1/160 जो है इसका उत्तर आ जाएगा दोस्तों। दूसरे का उत्तर आ जाएगा 1/160। सिर्फ आपको काटना है, ठीक है। और बच्चे इसको देख के जो है वो, इस क्वेश्चन को देख के बहुत कंफ्यूज हुए थे बच्चे, जबकि इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसको सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि मैं आपको हर अपनी वीडियो में बता रहा हूं भाई, साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है, और आज भी क्वेश्चन देखा गया है। 2500 रुपए की जो है राशि है, 3% वार्षिक दर है, और 4 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। तो साधारण ब्याज आप कैसे निकालोगे? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मूलधन कितना है? 2500, गुना में दर कितनी है आपकी 3%, गुना में समय 4 है, और बटे में 100 कर लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काटो। अब 25 की पहले 4 से गुना करो, क्योंकि 25 चौके 100 होता है, और 100 की 3 से करोगे तो 300 उत्तर आ जाएगा। 300 रुपये जो है वो ब्याज हो जाएगा आपका भाई साहब। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऐसे कैलकुलेशन करनी है। साधारण ब्याज से क्वेश्चन आ रहा है भाई, पेपर में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई, दो संख्याओं का एलसीएम 180 है, एचसीएफ उनका 6 है। एलसीएम का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक, और इसका है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और पहली संख्या दे रखी है 36, दूसरी संख्या पूछी है। देखिए, एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब लघुत्तम समावर्तक गुना में महत्तम समावर्तक बराबर होता है पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या के। ठीक है, तो एलसीएम कितना है, या मैं ऐसे कह दूं कि पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है भाइयों। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए, पहली संख्या मुझे दे रखी है 36, तो 36 गुना में दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका, एलसीएम कितना है 180, गुना में एचसीएफ कितना है 6 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 180 गुना में 6 और बटे में 36। जब आप इसको काटोगे 6 से 36 को 6 बार, और 6 से 180 को काटोगे तो 6 3 18 जीरो, 30 बार कटेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब दूसरी संख्या कितनी है 30 हो जाएगी भाइयों। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि भाई लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक जो है वो बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। कई बार दे देता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, और एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है भाई, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है,
उसका एक कोण दिया हुआ है 70 डिग्री, तो उसका आसन्न कोण पूछा है। मान लीजिए ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये जो कोण है 70 डिग्री दिया हुआ है, और आसन्न कोण का मतलब ये कोण पूछ लिया। तो इसके जो आसन्न कोण है, आसन्न कोणों का जो जोड़ होता है, ठीक है, इसके जो आसन्न कोण होते हैं, आसन्न कोणों का जोड़ जो होता है, ठीक है, आसन्न कोणों का योग वो 180 होता है। ठीक है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जब ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो दूसरा कोण कितना आ जाएगा? 180 डिग्री घटा 70 डिग्री, मतलब 110 डिग्री इसका सही उत्तर आ जाएगा भाइयों। ये हो जाएगा 110 डिग्री का। क्लियर है? और ये जो है ये भी 110 डिग्री होगा। ये पूछ लिया जाए तो ये 70 डिग्री होगा। ठीक है, अपोजिट एंगल भी इसमें बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। 13, 16, 28, 31, m 11 का औसत 21 है, तो m का मान बताइए। ठीक है भाई, जोड़ लेते हैं। 13 जमा में 16 जमा में 28 जमा में 31 जमा में m जमा में 11, इनका औसत सबका दे रखा है आपको 21। अब देख लेते हैं कितनी संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो बटे में कर दो 6 और बराबर कर दो 21। अब इनको आपको जोड़ना है, बस क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे जोड़ोगे भाई? देखिए, सबसे पहले क्या करते हो, इकाई इकाई के अंक ले लो। ठीक है, या तो ऐसे ले लो या सीधा इसको इससे जोड़ दो। ये 28, 1 29, 1 30, 30 30 60 और 10 70, ये हो गया। ये तीनों 70 हो गए, 80 90 और ये 99। इसका मतलब 99 जमा में m बटे में 6 बराबर हो जाएगा 21। आप इसको लिख सकते हो 99 जमा में m बराबर हो जाएगा 21 गुना में 6। ठीक है, अब m जो है इसका मान आ जाएगा 21 में गुना में 6 करोगे, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, मतलब 126। और 99 को इधर ले जाओ तो घटा में हो जाएगा, घटा 99। तो m का मान आपका आ जाएगा कितना? 27 भाई। 126 में से 99 जब घटाओगे कितना आ जाएगा? 27 n का मान आ जाएगा। उत्तर हो जाएगा इसका 27। क्लियर है? ऐसे आप इन सवालों को निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 देखिए, किसी संख्या में 32% वृद्धि करने पर वह 165 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या थी? मैंने आपको बता रखा है, जो वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या अपने आप की क्या होती है? 100% होती है। ठीक है, कोई भी संख्या 100% होती है अपने आप की, तो वो कितनी प्रतिशत बढ़ी? 32% बढ़ी। ठीक है, तो वो कितनी होगी? 132 बटे में 100, किसकी संख्या में मान लेता हूं x, और बराबर कितना हो जाता है? 165। ठीक है, यही वो बोल रहा है। क्लियर है दोस्तों? यही वो बोल रहा है कि कोई भी संख्या जो है वो 32% वृद्धि के बाद मान 165 है, तो भाई वास्तविक संख्या क्या थी उसकी, है ना? तो हम क्या करेंगे यहां से, आप देखिए x को यहीं रहने दो, 165 को यहां ले जाओ, और ये जो है 100 चला जाएगा गुना में, क्योंकि इधर भाग में था, और ये आपका 132 चला जाएगा भाग में, क्योंकि ये गुना में था। अब आप इसको काट लो। सबसे पहले 4 से काटो, 4 से 25 बार कटेगा, और ये कटेगा 4 तिया 12 और 4 तिया 12 33 बार। अब 33 से जब 5 बार काटोगे इसको, तो ये 5 बार कट जाएगा, 33 पंजे 165, है ना? और 25 की और 5 की जब गुना करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा? 125। इसका मतलब वास्तविक संख्या थी 125। वास्तविक संख्या कितनी थी? 125 थी। मैंने वास्तविक संख्या क्या मान ली थी? x मान ली थी। और कोई भी संख्या अपने आप की 100% होती है, लेकिन वो 32% वृद्धि हुई तो 132 बटे 100 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है। यदि वह 3 दिन का काम करता है तो उसने काम का कितना भाग पूरा कर दिया? भाई 3 दिन, 10 दिन में पूरा काम करता है, 3 दिन तक काम कर दिया, तो कितना काम पूरा किया? 3/10 ही करेगा, है ना? 3/10 उत्तर आ जाएगा इसका। कुछ करना ही नहीं है। कितना काम किया? 3 दिन, बटे में टोटल काम कितना था? 10 दिन। अगर वो पूछता कि भाई काम कितना शेष बचा, ठीक है, शेष कार्य कितना बचा, तो भाई 10 में से 3 कर दिया तो बचा 7,
कितने में से? 10 में से। तो शेष कार्य हो जाता 7/10। लेकिन अभी पूछा है कितना किया, तो 3/10 हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है भाइयों, कर सकते हो इन सवालों को, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 रिपीट हुआ है भाई क्वेश्चन। ठीक है, रिपीट हुआ, कोई बात नहीं, करा देता हूं। 21 का वर्ग यहाँ पे 441 होता है, जमा में 24, गुना में 3 का वर्ग 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे, 441 जमा में 9 चौक 36, 6 3 9 दूनी 18, 3 21 216। और इनको जब जोड़ोगे, 6 और 1 7, 4 और 1 5, 4 और 2 6, 657। ये मैं करा चुका हूँ, रिपीट हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक त्रिभुज का आधार और ऊंचाई का अनुपात 4:5 है, उसका क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर, तो आधार क्या होगा? ठीक है, अनुपात दे रखा है आधार का और ऊंचाई का। तो मैं मानता हूं कि माना आधार बराबर 4x, ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4:5 था, तो ऊंचाई हो जाएगी 5x। अब यहां से कहानी शुरू होती है क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुना आधार गुना में ऊंचाई, यही होता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए 1/2, अब यहाँ पे लिख लेता हूं मैं 1/2 गुना में आधार आपको दिया हुआ है 4x और ऊंचाई है आपकी 5x और बराबर दे रखा है 160 के। ठीक है, अब 2 से 4 को काट दो 2 बार। अब x और x को यहीं छोड़ दो, x का वर्ग हो जाएगा बराबर 160 और बटे में चला जाएगा 5 दूनी 10, 0 से 0 कट जाएगा, x स्क्वायर का मान आ गया 16। तो जब भाई x का वर्ग 16 है तो x कितना आ जाएगा? 4, यानी कि 16 का वर्गमूल, है ना। अब मुझसे पूछा क्या? आधार पूछा है, तो मैं यहां लिख लेता हूं आधार। आधार कितना हो जाएगा? आधार कितना था? आधार था आपका 4x, x की जगह मान रख दीजिए 4 गुना में 4, आधार हो जाएगा 16। आधार कितना हो जाएगा? 16। यहां रख दीजिए 4 गुना 4, 4 चौक 16। यहां रख दीजिए 5 गुना 4, 5 चौक 20, 20 ऊंचाई हो जाएगी, सेंटीमीटर में आएगी ये, और आधार हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी संख्या में 25% वृद्धि करने पर वह 150 हो जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या थी? मैं मान लेता हूं वास्तविक संख्या x थी, 25% की उसमें वृद्धि की, तो वो हो गई 125 बटे में 100x। ठीक है, और ये कितनी हो जाती है? 150 हो जाती है, तो मैंने 150 लिख दिया। क्लियर है दोस्तों, x को यहीं रहने दो, 150 बटे में 125 हो जाएगा और गुना में 100 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 से इसको काटो, 5 तिया 15, 0 की 0। x का मान कितना आ गया? 4 तिया 12, यानी कि 120। वास्तविक संख्या कितनी थी? 120 थी भाइयों, वास्तविक संख्या 120 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये अच्छा सवाल है। ठीक है भाई, ये क्या है? एक अच्छा सवाल है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ये भी ए हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4ab। तो यहां से आप डायरेक्ट जो है आंसर निकाल सकते हो। 4 ए यहाँ पे क्या है? 3x, और y यहाँ पे b क्या है? 4। तो जब 4 की गुना करोगे, 4 तिया 12, 12 चौक 48, तो 48x आपका उत्तर आ जाएगा। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि ये जो सूत्र है, ये सूत्र, एक तो इसको आप रट लेना, दूसरा इस सूत्र की उत्पत्ति कैसे हुई मैं आपको बता देता हूं। जब इसको आप खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है सूत्र। अब जब आप इसको खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 2ab हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 2ab और 2ab हो जाएगा आपका 4ab। यहाँ से ये सूत्र बना,
यहां से सूत्र बना है दोस्तों, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लगाओगे 4 गुना में ए दे रखा है आपको 3x और बी दे रखा है 4, तो 4 तिया 12 चौक 48, 48x इसका जो है वो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कि किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि उसमें 8% वृद्धि की जाए तो एक वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। 8% की वृद्धि जो है, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, वार्षिक वृद्धि की जाए, ठीक है। तो देखिए आपकी 25,000 की आपकी जनसंख्या है ना, और इसमें कितने की वृद्धि की, 8%। तो मैं लिख सकता हूँ 108 बटे में 100, क्योंकि 100 तो वो थी, 8% की वृद्धि हुई, है ना, इतना हो जाएगा। अब इसको काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब 25 की एक जीरो बची है, एक जीरो को यहाँ लिख दो, 25 की इससे गुना कर दो 108 से, 25 अट्ठे 200 होते हैं, तो जीरो लिख दीजिए, फिर जीरो लिख दीजिए, है ना। और 25 से कम 25 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 27। इसका मतलब 27,000 जो है इसकी पॉपुलेशन हो जाएगी एक साल बाद, ये उत्तर आ जाएगा। वन लाइन वन लाइनर में आप इसका आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, चाल का सूत्र क्या है भाई। मैंने आपको कल भी बताया था, सूत्र कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, तो सूत्र आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चाल का सूत्र क्या है, दूरी भाग में समय। तो जो चाल होती है, चाल क्या होती है, चाल होती है आपकी दूरी भाग में समय, यही होती है चाल, यही इसका सूत्र है, ठीक है। यही एग्जामिनर ने पूछा है। तो एग्जामिनर आपसे साधारण ब्याज का सूत्र भी पूछ सकता है, वर्ग के क्षेत्रफल का भी पूछ सकता है, वर्ग के परिमाप का भी पूछ सकता है, आयत के परिमाप का भी पूछ सकता है, आयत के क्षेत्रफल का भी पूछ सकता है दोस्तों, सारे याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15, यदि y अनुपात x 3:4 तथा y अनुपात z 5:4 है तो x y z बताइए। कोई बात नहीं, ये y अनुपात x है तो इसको मैं x अनुपात y लिख लेता हूं, ठीक है। x अनुपात y लिख लेता हूं, कितना है, ये हो जाएगा 4:3। यहां तक क्लियर है। और y अनुपात z है जो उसको मैं यहां पे लिख लेता हूं 5:4, ठीक है भाइयों, यहां तक क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो पड़ोसी है, जो ये यहाँ पे खाली है, यहाँ पे इसको रख दो 5 को, और ये यहाँ पे खाली है, यहाँ पे मैंने 5 रख दिया, और ये यहाँ पे खाली है, यहाँ पे मैंने 3 रख दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई जेड का अनुपात निकालने के लिए सीधा गुना करना है। 4 पंजे कितना होता है, 20, अनुपात हो जाएगा। 5 तिया कितना होता है, 15, अनुपात हो जाएगा। और 4 तिया 12 कितना होता है, 12, तो अनुपात 20:15:12, ये आपका इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यदि 8 संख्याओं का औसत 96 तो उनका, यदि 8 संख्याओं का योग 96 है तो उनका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, योग बटे में जितनी संख्याएं हैं, तो योग कितना 96 और संख्याएं कितनी है, 8 संख्याएं हैं। 8 से इसको काटोगे, 8 एकम 8, बचा 1, 8 दूनी 16, तो औसत कितना आ जाएगा आपका, 12 आपका औसत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है भाई। इसमें देखिए मिक्स क्वेश्चन है जो आज आए हुए हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि सर ने 17 कहां से करा दिए, आए तो 15 हैं, ठीक है। तो भाइयों ये 17 जो हैं, ये और भी इधर उधर से दूसरी शिफ्टों के भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 घटा में 1/2 गुना में दे रखा है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, सबसे पहले क्या करोगे, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। ब्रैकेट में देखिए 7.5 और 4.5, 7 4 11 और एक ये हो गया 12, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं इसको, 15 घटा में 1/2 गुना, ऊपर आ जाएगा आपका 12 और बटे में आ जाएगा 2। 2 से काटोगे 12 को 6 बार, और 2 से काटोगे 6 को 3 बार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, 15 घटा में 3, और 15 में से 3 जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा उत्तर, 12 आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 12। ये थे दोस्तों आज के हमारे जबरदस्त क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो
बने रहिए हमारे सिलेक्शन पक्का यूट्यूब चैनल पे, जिससे आपको हर क्वेश्चन का अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उनको भी आपको बताया जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन जो हैं वो स्टूडेंट फीडबैक के ऊपर हैं, ठीक है। जो बच्चों ने हमें बताए हैं वही क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर करें, जिससे कि उन तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके, उनको भी फायदा मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। करते रहिए तैयारी, जिनका पेपर नहीं हुआ है वो अपनी तैयारी भाई साहब करते रहिए। जो पेपर मैंने कराए हैं, जो सैंपल पेपर कराए हैं, उनको देख लीजिए, मैथ रीजनिंग पूरा वहीं से आ रहा है, सेम वही पैटर्न है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।